हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो भी आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किससे ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन के लिए रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, लग रहा है मुझे इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा मैसेज। ओके, चलिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द फूल का। ओके, पेज ऑफ कप्स का। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है। ओके, कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो पाइसिस, कैंसेरियन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन भी आया, बट वाटर साइन आज काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, अगर मैं आपके बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो आपका चैरियट कार्ड आया है। आप या तो कहीं आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत दिनों से किसी डिसीजन पे रुके हुए थे, कोई डिसीजन आइडिया आपके पास था, आप किसी वो की तरफ एक्शन लेना चाहते थे, कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता था, या आप किसी काम को अब एक्शन में लाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बहुत दिनों से कोई सिचुएशन में रुके हुए थे, थमे हुए थे, बिकॉज अगर आपने लास्ट का मैसेज कल का मैसेज ऑफ द डे देखा था तो वहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन आई थी, और कल की रीडिंग्स में भी अगर आपने देखा होगा तो हैंगमैन की सिचुएशन बहुत आई थी कि सिचुएशन रुकी है। ऐसा लग रहा है कि आज आप उसमें एक्शन लेके आएंगे, तो आप वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ओके, तो लग रहा है कि आज लोग, ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं और आप एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन आपकी तरफ या तो एक्शन लेने वाला है, डिसाइड कर चुका है, आपके लिए बिल्कुल फाइनल हो चुका है डिसीजन, या तो ये आप हो सकते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन के लिए आप कोई ना कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, या खुद के लिए भी हो सकता है। ओके, अब हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं कि आखिर ये किस वे में, आपके किस कॉन्टेक्स्ट में चैरियट आया है, कहाँ आप डिसीजन लेने वाले हैं, या आपकी तरफ कौन लेने वाला है। ओके, ये मुझे आपकी पार्टनरशिप से ज़्यादा लग रहा है, या आपकी वर्क प्लेस हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप वर्क प्लेस में थे, वहाँ पे 2 ऑप्शन में काफ़ी जगलिंग हो रही थी। 2 ऑप्शन में था, वहाँ पे कोई डिसीजन आपको नहीं फाइनल मिल रहा था। काफ़ी टाइम से आपके वो कोई फाइनल कमिटमेंट या कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, या उस सिचुएशन में काफ़ी 2 सिचुएशन में दिक्कत आ रही थी, आपको कन्फ्यूजन आ रही थी, या किसी की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से। ये पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, या आपके
पार्टनरशिप पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट करे आप उस हिसाब से लीजिएगा। डेथ है, एंडिंग करी है, या तो आपने किसी जॉब से क्विट करा है, कोई बिजनेस आपने किया था वहाँ से क्विट किया है, किसी के साथ पार्टनरशिप की थी वो एंडिंग पे हो गई, चीज़ें बिल्कुल एंड हो गई हैं, लेकिन आपने एक न्यू फेज में चीज़ों को स्टार्ट किया है, ऐसा लग रहा है। आपने एक न्यू डायरेक्शन में चीज़ें स्टार्ट की हैं। आप कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं या आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ऐसा भी आपको पता चला है। लवर कार्ड है, मे बी आपके पार्टनर और आप मिलके साथ में काम करते हो, एक ही जगह पार्टनरशिप करते हो, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो ये एक अनकंडीशनल है। सो ये आपकी लव लाइफ भी दिख रही है, तो ऐसा भी हो सकता है ये पार्टनरशिप कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये अगर तो आपकी पर्सनल लाइफ है, अगर तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर या आपके रिलेशन या लव रिलेशन, आपकी शादी को लेके बात है, तो हो सकता है बहुत लोगों की या तो शादी एंड हो गई है, या आपने डिसीजन ले लिया, या आपने अपने पार्टनरशिप को एंड कर दिया है, अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको पता चली हैं, बाद में पता चली हैं कि आप थर्ड पार्टी में थे। यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें थी, आपको लगता था कि जो आपके साथ के पार्टनर थे वो आपसे चीज़ें छुपाते थे, झूठ बोलते थे, आपको बहुत बार बैक स्टैबिंग हुई है ये थर्ड पार्टी आने से, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है आप दोनों साथ मिलके काम भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ तीनों दिख रही हैं। बिकॉज लवर कार्ड है तो काफी कुछ क्लियर हो रहा है। नो डाउट अनकंडीशनल लव था, नो डाउट आप प्यार में थे, नो डाउट ये आपकी पार्टनरशिप थी, लेकिन यहाँ पे चीजें जो हैं वो रुकी और थमी थी। कोई एक्शन सामने वाले की तरफ से नहीं मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंफ्यूजन थी। ओके, आप भी कंफ्यूज थे, वो भी कंफ्यूज थे, आपको लगता था कि वो दो सिचुएशन में आपको जगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह थे या आपको सच में पता चला कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या उनका अटेंशन आपकी तरफ ना रह के कई अदर चीज़ों पे है, तो आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया, आपने एंड कर चुके हैं और आप अपनी लाइफ में या तो शुरुआत करने जा रहे हैं। देख लीजिए 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे बहुत सारी एफर्ट करने के बाद, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बहुत कुछ फाइनेंशियली भी आपने सपोर्ट किया होगा, हर तरीके से एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला जो शायद आप अभी तक अपने लिए वेट कर रहे हैं। ओके, नो डाउट अब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप विक्टोरियस होना चाहते थे इस सिचुएशन में, आप चाहते थे कि आपको कोई गुड न्यूज़, कोई फैसला मिले, बट वो हुआ नहीं। ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप यहाँ चाहते थे विक्टोरियस होना, आप चाहते थे तो कि ये सिचुएशन जो है वो लॉन्ग टर्म हो, लाइफ टर्म आप सिचुएशन को लेके जाना चाहते थे, आप सक्सेसफुल होना चाहते थे। नो डाउट आप पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, अगर जो भी आप काम इस समय कर रहे हैं, आप काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके काम में पहचान हो रही है आपकी, आप नेम फेम मिल रहा है आपकी लाइफ में। कोई पर्सनली अगर मैं कहूँ तो आपकी इंडिविजुअल लाइफ में कोई गुड न्यूज़ अभी आई भी है, या आपने कोई अचीवमेंट की है, कुछ ऐसा ज़रूर है, भले वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपके लिए एक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो एक काम को लेके तो आपको कोई ना कोई आज अप्रिशिएट कर सकता है, ऐसा तो कुछ अप्रिशिएशन आपको मिला है, पब्लिक आई में है, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, आपकी पार्टनरशिप की लेके बात करूँ, तो वहाँ पे जो आप विक्टोरियस और सक्सेसफुल रिजल्ट चाहते थे वो आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के तौर पे मिला है। हार्ट ब्रेकिंग हुई है आपकी, चीज़ें सही नहीं चली, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, मल्टीपल टाइम आपने चांस दिया, अपने एफर्ट्स बहुत लगाए हैं, चीज़ों को चेंज होने का आपने काफ़ी वेट किया, लेकिन आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन आई थिंक मिल गया है कि कुछ लोग, कुछ सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं चलती है, कुछ चीज़ें, कुछ लोग नहीं बदलते हैं। ओके, आपने शायद चाहा बहुत टाइम देना, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन नहीं बदली और अनफॉर्चुनेटली आपका बार बार आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। जितना आप एफर्ट करते थे आपको उतना ही हर्ट किया गया है, ऐसा बिल्कुल क्लियर है। एस ऑफ वैंड्स है, नो डाउट जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, और अगर वो नहीं है तो ये आप खुद हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अब एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को एंड करके। जजमेंट, आप अपने लिए फैसला ले रहे हैं, अगर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से अगर सामने से कोई अवार्ड नहीं आ रहा
तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो आपके लिए कोई यूनिवर्स के तौर पे यूनिवर्स आपको, आप प्रोटेक्टेड हैं, ये बात तो आप क्लियरली मान लीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। और जितने भी आज मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो काफ़ी इंकरेजिंग हैं, बहुत ही अच्छा है। चैलेंज ले रहे हैं आप, किसी फेज से निकलते हुए दिख रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी करंट सिचुएशन है, जो आपके साथ पास्ट में चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया, आपने लर्निंग की है उसके साथ। ओके, बहुत लोगों ने लर्निंग की है, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है यार, आप बहुत बार कर चुके, लेकिन अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नई सिचुएशन में चीज़ें बदलेंगी नहीं, उल्टा अपने आप को बदलना पड़ेगा। ओके, अगर आपके लिए कोई फैसला नहीं ले रहा है तो अब आप अपने साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करके आप अपने लिए कोई मेजर फैसला लेने जा रहे हैं। ओके, आप उन लोगों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां आपके लिए कंफ्यूजन के अलावा और हर्ट होने के अलावा कुछ और नहीं है। ओके, आप कोई भी मेजर फैसला लें, आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ओके, आप अपने हार्ट ब्रेक से निकलना चाहते हैं, आप अपने आप को एक बेहतर जगह पे लाना चाहते हैं, आप यूनिवर्सल प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके एंजल आपके साथ हैं। और अगर कोई पर्सन आपकी तरफ, जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो अगर आपके लिए कोई मेजर फैसला भी कर सकते हैं एक न्यू ब्रांड बिगनिंग का। ओके, ऐसा एक मेजर रियलाइजेशन हो सकता है, लग रहा है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स देख लीजिए, कोई ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अर्जेस हैं आपके लिए, और वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब जो चीज़ें हैं ना, वो सब्र का बांध टूटता हुआ नज़र आ रहा है और ये फ़ौरन आपकी तरफ भागना चाहते हैं। आई थिंक आपने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है जो आप, और अगर तो ये कोई दूसरा पर्सन नहीं है तो मैं आपके लिए पर्सनली भी बता सकती हूँ, अगर ये आपको लगता है ये सामने से नहीं है, ये आपके अंदर भी हो सकती है। ओके, आप बहुत अट्रैक्टिव, ये जो न्यू ब्रांड बिगनिंग आप कर रहे हैं ये आप खुद के लिए भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रशिंग वे में हैं, आप न्यू आइडियाज़ के साथ फुलफिल्ड हैं, आप अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी फीलिंग है, आपको फिजिकल इंटीमेसी लेवल पे भी बहुत सारे अर्जेस हो सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा यंग वाइब आ रही है आपको, आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आप नई चीज़ों के लिए ओपन अप हो रहे हैं, न्यू एक्सपीरियंस के लिए ओपन अप हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ को फुल ऑफ फुलेस्ट चाहते हैं, ऐसा भी क्लियर लग रहा है। तो आप उसके लिए भी एक्शन ले सकते हैं, ये बहुत लोगों के लिए मैच हो सकता है, या तो आपकी तरफ कोई पर्सन आना है क्योंकि ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप निकल रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं अकेले इंडिविजुअल, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट, या तो ये आप हैं या तो ये आपके पार्टनर हैं, इसीलिए ऑल ओवर आपकी एनर्जी चैरियट की आई है। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है किसी तरीके से, तो आज के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। फूल कार्ड है, देख लीजिए, ये आप आज कुछ चैलेंज फेस करेंगे, आप काफ़ी यंग एनर्जी से, आपको काफ़ी यंग फील होगा, आप काफ़ी चैलेंजिंग फेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, ऐसा भी लगता है आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन से, एक न्यू तरीके से देख रहे हैं, तो काफ़ी एनर्जेटिक वाली मुझे वाइब आ रही है। पेज ऑफ कप्स, कोई आपके लिए सॉरी फील कर रहा है, कोई आपको सॉरी ऑफर आ रही है, तो बिल्कुल क्लियर है आपके पार्टनर हो या कोई हो, बिल्कुल लग रहा है आपके पार्टनर ही हैं, ये आपके लिए सॉरी, तो एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है। आपको इतना एनर्जेटिक और इतना ज़्यादा खुद पे काम करते हुए देख के इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी खलबलाहट मच रही है और ये आपके लिए अपोलोजाइज़ है, एक सॉरी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, बिल्कुल आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पैरों पे आके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और मनाएंगे, ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड था, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन फेस दूसरी तरफ चल रहा है और वो आपके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। जब आप उनकी लाइफ में थे, अगर उन लोगों ने तब आपके लिए डिसीजन नहीं लिया और जब आप अपने लिए आज आगे बढ़ रहे हैं और अगर तब वो सॉरी आपके लिए फील कर रहे हैं, तो आई थिंक सॉरी फील करने दीजिए। ओके,
आप क्योंकि यहाँ देखिए मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है। आप अपनी लाइफ में फुली सेटल्ड हैं, आप बिल्कुल अपने में चल रहे हैं, आप अपना खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं। आप सेल्फ लव में रहना चाहते हैं, आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, वेल्थी होना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस में आना चाहते हैं। तो नो डाउट इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और आई थिंक ये सबसे पॉजिटिव वाइब है। अगर तो आप इस तरह सोच रहे हैं और नहीं सोच रहे तो बिल्कुल सोचिए, क्योंकि आई थिंक आपके लिए आज ये बेहतर टाइम है। स्पेशली आज के दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए डिसीजन बनाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने गोल्स के ऊपर सोचेंगे, अपने ड्रीम सेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप अपने बारे में ही करेंगे और आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हैं। ओके, आप बहुत कंफर्टेबल हैं इस चीज़ में कि आपको कोई, तो मुझे बिल्कुल आपकी तरफ से फील नहीं हो रहा कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हैं। आप बहुत सूदिंग हैं, काम है और आप बिल्कुल अच्छे वे में आपने अपने आप को काफ़ी काम करके चेंज किया है कि अब आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती कि कौन आपकी लाइफ में रहने वाला है, कौन आपकी लाइफ में जाने वाला है। आपका मेन फोकस है कि मुझे सिर्फ अपने में रहना है, अपने ऊपर काम करना है और दूसरों से मुझे मतलब नहीं है। तो ये एनर्जी और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ पुल हो रहे हैं और बिल्कुल क्लियर है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको डिटेल में कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, एंड आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वाइज, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।